गांव सुंदरपुर में एक किसान रहता था। नाम था रघु। मेहनती, ईमानदार और दिल का साफ। लेकिन कई सालों से उसकी किस्मत उस पर मेहरबान नहीं थी। बरसात कभी समय पर नहीं आती, कभी कीड़े फसल चटकर जाते। धीरे धीरे उसकी जमीन सूखने लगी। घर में खाने के लाले पड़ने लगे और रघु गहरी चिंता में डूब गया। एक दिन दुखी होकर रघु जंगल की ओर निकल गया। मन ही मन भगवान से पूछता, मैं मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठा ही था कि उसके सामने एक बूढ़ा बाबा प्रकट हुए। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में चमक। बाबा ने पूछा, क्यों बेटा, इतना परेशान क्यों? रघु ने अपने सारे दुख सुना दिए। बाबा ने मुस्कुराकर अपनी झोली से 4 चमकते हुए बीज निकाले और रघु के हाथ पर रख दिए। ये जादुई बीज हैं, बाबा बोले। इन्हें लगाना, पर ध्यान रखना, इनकी शक्ति मेहनत, सच्चाई और धैर्य से जागती है। अगर लालच किया तो जादू उल्टा भी पड़ सकता है। रघु ने सिर झुकाकर वचन दिया कि वो पूरी ईमानदारी से इन बीजों की देखभाल करेगा। अगले ही दिन वो अपनी जमीन पर उन्हें बो आया। पहला बीज उसने क्यार से पानी दिया, दूसरा बीज मिट्टी में थोड़ी खाद डालकर लगाया, तीसरा बीज उसने रोज सूरज के सामने रखकर प्रार्थना की तरह सींचा, और चौथे बीज को बोते समय उसने मन ही मन कहा, भगवान, बस मुझे थोड़ी उम्मीद दे दो। दिन बीतते गए, कुछ खास नहीं हुआ। गांव के लोग हंसने लगे, अरे रघु, पत्थर को खाद देकर क्या उगाएगा? लेकिन रघु ने बाबा की बात याद रखी, धैर्य। एक सुबह जब वो खेत गया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। चारों बीजों से छोटी छोटी चमकती हुई पौधियां निकल आई थीं। उनके पत्ते किसी सोने की तरह चमक रहे थे। धीरे धीरे पौधियां इतनी बड़ी हो गईं कि पूरे गांव में चर्चा फैल गई। उनसे निकले फल साधारण फल नहीं थे, वे इतने पौष्टिक और स्वादिष्ट थे कि आसपास के गांव से लोग खरीदने आने लगे। रघु की किस्मत बदलने लगी। घर में खुशहाली लौट आई। जिस जमीन पर पहले घास तक नहीं उगती थी, वही अब गांव की सबसे उपजाऊ जमीन कहलाने लगी। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। एक व्यापारी रघु के पास आया और बोला, ये फल मुझे दे दो, मैं शहर में बेचकर बड़ी कीमत कमाऊंगा। तुम चाहे जितना पैसा मांग लो, मैं तैयार हूं। रघु के मन में लालच जागा। वह सोचने लगा, अगर मैं सब फल इसी को बेच दूं तो एक ही बार में बहुत अमीर हो जाऊंगा। लेकिन तभी को उसे बाबा की बात याद आई। लालच से जादू उल्टा पड़ सकता है। उसने दृढ़ता से कहा, मैं अपने गांव वालों को पहले दूंगा। यह फल उनकी मेहनत और विश्वास से भी जुड़े हैं। व्यापारी निराश होकर चला गया। बाबा का पुनः आगमन। उसी रात बाबा फिर प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली रघु। जादू बीजों में नहीं था, जादू तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य में था। यह कहकर बाबा गायब हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य, ये 3 गुण जादुई बीजों से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, और लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। धन्यवाद। कैसी लगी आपको आज की कहानी, जरूर बताएं।